नमस्कार दोस्तों। चलिए नजर डालते हैं बिहार के हर जिले और हर घर से जुड़ी बड़ी खबरों पर, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताएं आप बिहार के किस जिले से ये खबरें देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पदों पर भी डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। इसके तहत अब अभ्यर्थियों को यह साबित करना होगा कि उन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, बल्कि एक विशेष प्रमाण पत्र देना होगा। शिक्षक बहाली में 84.4% पद बिहार वासियों के लिए सुरक्षित रहेंगे। इनमें 40% सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने बिहार में पढ़ाई की है, और 35% बिहार मूल की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि बिहार में जातिगत आधार पर 50% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू है। बची हुई 40% अनारक्षित सीटों में से 35% सीटें अब बिहार मूल की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। यह फैसला महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। राजगीर दौरे के दौरान उन्होंने एक ओर रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का लोकार्पण किया, तो दूसरी ओर सालेपुर राजगीर फोरलेन की आधारशिला रखी। इस सड़क के बनने से पटना से राजगीर की दूरी और समय दोनों में कटौती होगी, जिससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को बल मिलेगा। भागलपुर जिले में गंगा और कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सबौर और कहलगांव प्रखंड के निचले इलाकों में घरों, स्कूलों और सड़कों में पानी घुस चुका है। कई स्थानों पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। प्रशासन ने राहत एवं बचाव के लिए टीमें सक्रिय कर दी हैं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कटिहार जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। जांच में पाया गया कि 10,259 दंपति इस योजना का दोहरा लाभ उठा रहे थे। आजमनगर में एक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति की दोनों पत्नियों को योजना का लाभ मिल रहा था। सबसे अधिक गड़बड़ी अहमदाबाद प्रखंड में पाई गई। विभाग ने आयकरदाताओं को योजना से बाहर कर दिया है और दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार ने शहरी आयोजना स्कीम नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पटना समेत सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों के पास सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएगी। लैंड पूलिंग सिस्टम के तहत जमीन मालिकों से जमीन ली जाएगी और डेवलपर्स की मदद से आधुनिक सुविधाओं वाला शहर बसाया जाएगा। मालिकों को विकसित भूमि का 55% हिस्सा वापस मिलेगा। शेष भूखंडों पर सड़क, पार्क और गरीबों के लिए आवास विकसित होंगे। बिहार में एक और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि लड़के ने कोर्ट मैरिज के लिए हामी भरने के बाद बाथरूम जाने के बहाने रास्ते में ही उसे छोड़कर फरार हो गया। लड़की अब न्याय के लिए भटक रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। वैशाली जिले की पुलिस ने साइबर क्राइम के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो बिहार से बैठकर अमेरिकी नागरिकों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे थे। इन आरोपियों ने लोगों को झांसा देकर उनके खातों से मोटी रकम उड़ा ली। गैंग का सरगना अब भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर फैलते साइबर अपराधों पर चिंता जताई है। आईआरसीटीसी के पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने यात्रियों के लिए एक भव्य टूर पैकेज जन्नत-ए-कश्मीर की घोषणा की है, जो 3 सितंबर से शुरू होगा। यह यात्रा 6 दिन और 5 रातों की होगी, जिसमें श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम की सैर कराई जाएगी। यात्री हवाई जहाज से यात्रा करेंगे और उन्हें आरामदायक होटल और उत्तम भोजन की सुविधा मिलेगी। इच्छुक यात्री बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी के पटना कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। राज्य में नक्सल प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। बिहार एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब राज्य में केवल 3 ही हथियारबंद नक्सली बचे हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि बिहार पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई प्रभावशाली रही है। यह राज्य के शांति और स्थायित्व की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पटना ट्रैफिक पुलिस ने जब बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे एक युवक को रोका, तो उसके वाहन पर लाखों रुपए का बकाया जुर्माना देखकर अफसर भी हैरान रह गए। जब उसे जुर्माना भरने को कहा गया, तो वह स्कूटी सड़क पर ही छोड़कर भाग गया। इस मामले से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और लोगों की लापरवाही उजागर हुई है। वैशाली जिले के फतेहपुर प्रखंड स्थित कुहरी गांव में
पुलिस ने 450 लीटर महुआ शराब बरामद की थी। इस कार्रवाई के बाद पुलिस पर हमले की भी खबर सामने आई है। शराब माफिया के खिलाफ की गई यह कार्रवाई दर्शाती है कि अब भी शराबबंदी के बावजूद राज्य में अवैध शराब का कारोबार सक्रिय है। ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन में एक दर्दनाक घटना हुई, जिसमें नालंदा निवासी एक यात्री को पेंट्री कार मैनेजर और उसके सहयोगियों ने बुरी तरह पीट दिया। यात्री ने खाने के अधिक दाम वसूले जाने की शिकायत की थी, जो कर्मचारियों को नागवार गुजरी। यह घटना रेलवे सुरक्षा और कर्मचारियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाती है। बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान कई मामलों में पाया गया है कि कुछ लोग दो दो वोटर आईडी कार्ड ईपिक रखे हुए हैं। चुनाव आयोग ने चिताया है कि यह गैरकानूनी है और इसके लिए जेल और जुर्माने दोनों की सजा हो सकती है। केंद्रीय जल आयोग ने राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट किया है कि गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए संभावित अंचलों को सतर्क रहने और तैयारी रखने को कहा गया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए राहत शिविर और निगरानी तंत्र को सक्रिय किया गया है। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े विवादों के त्वरित समाधान के लिए राजस्व महाअभियान चलाने की घोषणा की है। यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा। इसमें डिजिटल जमाबंदी, बंटवारा और उत्तराधिकार जैसे कार्य शिविरों में पूरे किए जाएंगे। लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। यह भूमि सुधार की दिशा में ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। खगड़िया जिले की नगर थाना में एक महिला सब इंस्पेक्टर और एक चौकीदार को निगरानी विभाग की टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दोनों को गिरफ्तार कर पटना ले जाया गया है, जहां आगे की पूछताछ जारी है। यह मामला पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर करारा तमाचा है।